14 यदि सदिश ए सदिश बी सदिश सी समान परिमाण वाले परस्पर लंब सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी सदिशों सदिश ए सदिश बी और सदिश सी के साथ बराबर झुका हुआ है। यहाँ पर इन तीनों के परिमाण बराबर है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर इन तीनों के मोड आपस में बराबर हैं और यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये इस पर लंबवत है, फिर ये इस पर और ये इस पर लंबवत है। तब हमें दर्शाना है कि यहाँ पर ये इन तीनों सदिश के साथ समान कोण बना रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सदिश ए सदिश बी सदिश सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का मान बराबर सदिश बी का मान बराबर सदिश सी का मान। ये तीनों सदिश परस्पर लंबवत सदिश है तो यहाँ पर सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर आ जाएगा सदिश बी डॉट सदिश सी बराबर सदिश ए डॉट सदिश सी। यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत है तो इसका मान 0 के बराबर होगा। तो अब हम इसका ए के साथ कोण ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी और सदिश ए के बीच का कोण बराबर यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स। हम इसके साथ कोण ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी डॉट यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए और बटे में सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी पूरे का मॉड और यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का मॉड। तो कॉस इनवर्स हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का मॉड पूरे का वर्ग। फिर हम इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान 0 के बराबर होता है और हम इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान भी 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी का मॉड और यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का मॉड। इसी तरह से इसके साथ कोण ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी और सदिश बी के बीच का कोण बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स। हम इसके साथ कोण ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी डॉट सदिश बी बटे में सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी पूरे का मॉड और यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी का मॉड। तो यहाँ से बराबर कॉस इनवर्स हम इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान 0 के बराबर होता है और जब हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी का मॉड पूरे का वर्ग। फिर हम इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान भी 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी पूरे का मॉड और यहाँ पर गुणा में है सदिश बी का मॉड। इसी तरह से हम इसके साथ कोण ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी और सदिश सी के बीच का कोण बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स। हम इसके साथ कोण ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी डॉट सदिश सी और बटे में सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी पूरे का मॉड और यहाँ पर सदिश सी का मॉड। तो यहाँ से बराबर कॉस इनवर्स हम इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो इन दोनों का मान 0 के बराबर होता है। फिर हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश सी का मॉड पूरे का वर्ग बटे में सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी पूरे का मॉड और यहाँ पर सदिश सी का मॉड। यहाँ पर इन तीनों के मॉड आपस में बराबर है तो यहाँ पर ये और ये आपस में बराबर होंगे तो हम इसके जगह में और इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि सदिश ए का मॉड बराबर सदिश बी का मॉड सदिश सी के मॉड अतः सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी का सदिश ए सदिश बी सदिश सी के बीच का कोण यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स। हम इसके जगह में और इसके जगह में इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का मॉड पूरे का वर्ग बटे में सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी पूरे का मॉड और यहाँ पर सदिश ए का मॉड। यहाँ पर इन तीनों सदिशों के साथ समान कोण बन रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये इन तीनों के साथ समान रूप से झुका हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी सदिशों सदिश ए सदिश बी सदिश सी के साथ बराबर झुका हुआ है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।